देखिए भाई, अब आपका कबीरदास का लास्ट पद है। आपके सिलेबस में कबीरदास के 5 पद हैं, 4 हो चुके हैं और 5वां लास्ट पद है। तो आपने अभी जो पद पढ़ा था इससे पहले, जिसमें क्या दिया था, जिसमें जीवात्मा को ज्ञान होने पर वो अजर अमर हो जाती है, इसीलिए सांसारिक मोह माया को छोड़कर भगवान का भजन स्मरण करने की ओर इशारा किया था। और बात बताई थी कि कबीरदास ने ये कहा था कि भाई हमने मरे संसार। इसका मतलब कि जीवात्मा को परमात्मा के ज्ञान होने पर अजर अमर हो जाती है, इसलिए हम तो नहीं मरेंगे। मरेगा तो कौन मरेगा? संसार। और संसार का मतलब है संसार के प्रत्येक प्राणी से जिसको भगवान के विषय में ज्ञान नहीं है। अब देखिए अगला जो दिया है, उसमें दिया है काहेरी नलिनी तू कुमलानी, काहेरी नलिनी तू कुमलानी। अब ये नलिनी क्या है? नलिनी क्या है? अरे नलिनी का मतलब है जीवात्मा से। नलिनी का मतलब क्या माना है? जीवात्मा से। कि काहेरी नलिनी तू कुमलानी, अरे जीवात्मा रूपी जो नलिनी है ना, कबीरदास जी कहता है कि तू कुमला क्यों गई है, क्यों मुरझा गई तू? क्योंकि जीवात्मा अब उसका, अरे सीधी बात है भाई, कमलनी हमेशा कहाँ रहती है? जल में, और जल में ही उत्पत्ति होती है, जल में ही उसका वास रहता है। तो कुमलाने का तो मतलब ही नहीं निकलना चाहिए। और कुमलाई तो फिर उसके पीछे रीजन भी और है। या तो फिर तुझे प्रेम हो गया है किसी से, जिसकी वजह से तुझे क्या हो रही है? विरह वेदना। तो विरह वेदना होगी तो फिर नलिनी कुमलाएगी। लेकिन उन्होंने क्या दिया है बेटा? पीछे बात में कि काहेरी नलिनी तू कुमलानी, कि जीवात्मा को संबोधित करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि हे जीवात्मा रूपी कमलनी तू क्यों कुमला गई है? क्या दिया है? तेरे ही नाल सरोवर पानी। अरे जीवात्मा रूपी जो कमलनी है ना, तेरे कुमलाने का कारण मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों? अरे तेरे अंदर क्या है? प्रभु रूपी जल सरोवर भरा हुआ है। क्या दिया है इसमें? तेरे ही नाल। नाल का मतलब जो कमलनी होती है ना, कमल, उसके नीचे जो पानी से चलता है वो नाल जिसे बोलते हैं। तो तेरे ही नाल सरोवर पानी। अरे तेरे तो जो नाल है ना वो किस में है? सरोवर के पानी में है। इसका मतलब कि प्रभु रूपी जल तुझे मिल रहा है, तो जीवात्मा रूपी कुमलाने का नहीं कुमला सकती। अरे जब तक प्रभु रूपी जो जल है ना वो जीव रूपी कमलनी को मिलेगा तो कमलनी का मुरझाना नामुमकिन है। तो यहाँ क्या दिया है? तेरे ही नाल सरोवर पानी। अरे तेरे अंदर तो भाई क्या है? जो तालाब है ना, उस तालाब में पानी भरा है। तो फिर पानी भरा है तो कमलनी तेरा कुमलाने का कोई कारण नहीं है। अब ये जीवात्मा रूपी कमलनी है जिसमें क्या दिखाया है? प्रभु रूपी जल भरा हुआ है। तो फिर तू जीवात्मा रूपी कमलनी क्यों कुमला गई? क्या दिया है आगे? कि जल में उत्पन्न जल में वास। अरे तू जल में ही तो जन्म लेती है, जल में ही तेरा विकास होता है। समझ रहे हो? इसका मतलब पृथ्वी रूपी जल में जीवात्मा वहीं से आती है और पृथ्वी रूपी जल में रहती है और इसी में तेरा विकास होता है। तो फिर क्या दिया है? कमलनी को क्या समझाया है? जल में उत्पत्ति जल में वास। अरे जल से ही तो उत्पन्न होती है, अर्थात जीवात्मा परमात्मा से ही उत्पत्ति होती है। जैसे कमल का जल में ही उत्पत्ति होती है ना, ऐसे जीवात्मा रूपी कमलनी परमात्मा रूपी जल से उत्पन्न होती है। और क्या दिया है? जल में वास, और तेरा जल में ही वास रहता है। वास का मतलब निवास स्थान है। अरे निवास स्थान इस जीव का परमात्मा ही तो है, और कमलनी का कहाँ है? जल में है। तो फिर तू सूख क्यों गई? अरे क्यों मुरझा गई, क्यों कुमला गई? तेरा कारण क्या है? क्या है? कि जल में नलिनी तोर निवास, और जल में ही तू रहती है। क्या दिया? जल में नलिनी।
नलनी का मतलब कमलनी। अरे जल में ही कमलनी तू रहती है, तेरा निवास है, उसी में तेरा जन्म होता है और उसी में तेरा वास है। फिर तू पानी रहते हुए क्यों मुरझा गई? पानी रहते हुए क्यों मुरझा गई? क्योंकि अरे जब जीवात्मा उस परमात्मा के पास से आती है, वहीं रहती है, और उसके बाद में ये शारीरिक जो संसार की क्रियाक्रम करने के बाद फिर जीवात्मा को वहीं जाना है, तो फिर तेरा मुरझाने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि तेरा तो निवास स्थान वही है। क्या दिया है? ना तल तपती न ऊपरी आग। अरे तू न तो ऊपर से तपती है और न तू क्या दिया है? न तल तपती। तल माने नीचे, क्योंकि नीचे पानी भरा है, तो पानी भरा है तो वहाँ भी तू नहीं तपती है। तपती का मतलब है अग्नि, मतलब कि न तल तपती न ऊपरी आग। अरे तू न तो नीचे से तपती है और न ऊपर आग से तपती है। अरे आग से कब तपता है? जब पानी नहीं होता है, जब पेड़ सूखता है, उससे पहले नहीं सूखता। क्या दिया है? न तल तपती न ऊपर आग, तोर हेतु कहूँ काश न लाग। अब मुझे ऐसा लगता है, कबीरदास जी क्या कहता है? अब मुझे ऐसा लगता है कि तुझे कहीं कोई चीज और कोई कारण है सूखने का। क्या दिया है? तोर हेत कहूँ कासन लाग। अरे मुझे ऐसा लगता है कि तुझे कहीं किसी से प्रेम तो नहीं हो गया। क्या दिया? तोर हेतु कहूँ कासन लाग। अरे मुझे ऐसा लगता है कि तुझे कहीं किसी से प्रेम हो गया है, इसीलिए तेरा मुरझाने का कारण है। क्या दिया है नीचे? कहे कबीर जो ओद के समान। कहे कबीर जो उद के समान ते नहीं मुवे हमरे जान। इसका मतलब है कि तेरा, कहे कबीर जो उद के समान, इसका मतलब है कि कबीरदास ये कहते हैं कि हमको ऐसा लगता है कि तुझे शायद किसी से प्रेम हो गया, और प्रेम होने के कारण तुझे क्या हो गया? विरह वियोग। विरह वियोग हो गया, और विरह वियोग हो गया तो फिर तू क्या हो गई? कुमला गई। एक ही कारण है कि तुझे प्रेम हुआ, प्रेम होने के कारण कुमला गई। इसका मतलब जीवात्मा को परमात्मा से प्रेम होगा तो विरह वियोग होगा, और विरह वियोग होगा तो फिर वो कमलनी, जीव रूपी कमलनी है ना, वो कुमला जाएगी। तो आगे क्या दिया? ते नहीं मूवे हमरी जान। ते नहीं मूवे। मूवे का मतलब मरना, हमरी जान। अरे जो कमलनी है ना, उसके लिए जीवात्मा रूपी जो है उस परमात्मा का अंश है, तो वो ये कहती है कि जब वो नहीं मरता तो तू कैसे मर सकती है। इसीलिए ते नहीं मूवे हमरी जान। इसका मतलब है कि हम नहीं मर सकते। कब मरेगी जीवात्मा? जब उस परमात्मा से अलग हो जाएगी ना, तो ही मरने की स्थिति में है, बाकी मरने की स्थिति में नहीं है। तो फिर जब जल में ही कमलनी उत्पन्न होती है, कि जल में ही वो रहती है, जल में ही उसका विकास होता है, तो फिर भाई वो नहीं मुरझा सकती। उसने मुरझाने के कारण कुछ और ही दिया है। जो कि क्या दिया है? अरे जीवात्मा को परमात्मा से प्रेम हुआ है, और प्रेम होने के कारण जीवात्मा विरह वियोग से क्या हो गई? परेशान। और विरह वियोग से परेशान होने के कारण ही उसको मरने की स्थिति में दिखाया है, अन्यथा और कोई कारण नहीं है। समझ आई बात?